सदगुरु सुखराम जी महाराज ने धिन्नी हो। सदगुरु युक्तिराम जी महाराज ने धिन्नी हो। सदगुरु स्वामी जी श्री कुशालदास जी महाराज ने धिन्नी हो। संत श्री ज्ञानेश्वरी बाई जी महाराज ने धिन्नी हो। गुरुदेव आपने धिन धिन हो, महाराज आपने धिन धिन हो, महाराज आपने धिन धिन हो। सतसंगत सब में सिरधारा, खान पान बिसरावे सारा। बोलो राम। भारत विकास परिषद ब्यावर राजस्थान की तरफ से जो ये आयोजन किया गया, ये बड़े गर्व की बात है। और विषय भी जो दिया गया कि सनातन धर्म और राष्ट्र और संस्कार, इनमें समन्वय कैसे कर सकते हैं। हमारा सनातन धर्म ही एक ऐसा धर्म है जो हमको संस्कार भी सिखाता है और हमारे अंदर देशभक्ति भी भरता है। शर्त यही है कि सनातन धर्म को हम अच्छी तरीके से समझ जाएं तो, क्योंकि सनातन धर्म किसी से भेद नहीं रखता। जो भेद रखता है वो सनातनी नहीं हो सकता। सनातन जब बात आती है तो ना तो वहां हिंदू है, ना मुसलमान है, ना सिख है, ना ईसाई है। वहां सनातन धर्म जो है वो आतताइयों से बचने का एक सूत्र है। हमारे गुरु तेग बहादुर सिंह का सर कलम कर दिया, जिसने ऐसे आतताइयों से बचने का जो सूत्र है वो है सनातन धर्म। गुरु गोविंद सिंह के बच्चों को दीवार में चुन दिया। ऐसे आतताइयों से बचने का जो धर्म है वो है सनातन। इसलिए आज सनातन धर्म के बारे में हम बात करेंगे। सनातन धर्म क्या है और इसकी जड़ क्या है। गाए गुरु गंगा गीता को जो बचाए, गीता को जो बचाए, सच्चा है वही मानव जीवन में मुक्ति पाए। गाए गुरु गंगा गीता को जो बचाए, गीता को जो बचाए, सच्चा है वही मानव जीवन में मुक्ति पाए। हर हर गंगे गंगे, 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 हर हर गंगे गंगे। हिंदू मुसलमान हो या सिख ईसाई, नीर क्षीर ज्ञान बिना कौन रे भाई। नीर क्षीर ज्ञान बिना कौन रे भाई। क्षीर गाय देती हो, क्षीर गाय देती, गंगा से नीर पाए, गंगा से नीर पाए। सच्चा है वही मानव जीवन में मुक्ति पाए। गाए गुरु गंगा गीता को जो बचाए, गीता को जो बचाए, सच्चा है वही मानव जीवन में मुक्ति पाए। दूध पूत देती तुझे माता महान रे, दूध पूत देती तुझे माता महान रे। गंगा और गाय दोनों माँ के समान रे, गंगा और गाय दोनों माँ के समान रे। इनकी सेवा में हो, इनकी सेवा में जो मिटा दे अपना मान रे, मिटा दे अपना मान रे। सच्चा है वही मानव जीवन में मुक्ति पाए। गाए गुरु
गंगा। गीता को जो बचाए, गीता को जो बचाए, सच्चा है वही मानव जीवन में मुक्ति पाए। हर हर गंगे गंगे, 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 हर हर गंगे गंगे। माता का कर्ज प्यारे सेव से उतार रे, माता का कर्ज प्यारे सेव से उतार रे। सतगुरु का कर्ज तुमसे उतरे न बावरे, सतगुरु का कर्ज तुमसे उतरे न बावरे। घट में है मोख हो, घट में है मोख सिमिर अनुभव से पाए, अनुभव से पाए। सच्चा है वही मानव जीवन में मुक्ति पाए। हर हर गंगे गंगे, 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 हर हर गंगे गंगे। ये है सनातन धर्म, जिसके 4 मुख्य स्तंभ हैं। वो है गाय, गुरु, गंगा और गीता। सनातन धर्म के 4 चरण। अब आप सोचेंगे कि भैंस क्यों नहीं? भैंस तो गाय से ज्यादा दूध देती है, लेकिन गाय के दूध में और भैंस के दूध में बहुत जमीन आसमान या कह लें दिन और रात का अंतर है। क्योंकि गाय दूध देती है वो है अमृत। क्यों? एक गाय को 2 महीना लगातार संखिया दिया गया और उसके दूध की परीक्षा ली गई, तो दूध में संखिया का बिल्कुल भी असर नहीं आया। 2 महीने के बाद गाय के गले में नीला निशान पड़ गया। कितना मातृत्व है, कितना प्रेम है गाय के अंदर कि वो दुनिया को जो दूध देती है उसमें दूध नहीं है, वो मातृत्व है, माता का प्यार है। भैंसिया को जब संखिया दिया गया तो पहले ही दिन संखिया का पूरा असर दूध में आ गया। गाय अपने बछड़े के लिए दूध बचा लेती है, पूरा दूध नहीं देती, और भैंसिया पूरा दूध दे देती है। वो निष्ठुर है, निर्मोही है। गाय के अंदर ममता है, वो अपने बछड़े के लिए बचा के रखती है, अपने बछड़े को जरूर पिलाती है। गाय का बछड़ा भी इतना ज्ञानी होता है कि जब गाय को दूध निकालने का समय आए और आप बछड़े को छोड़ने जाएं तो बछड़ा कूदना फादना चालू कर देता है, जल्दी से जल्दी मैं मां के पास पहुंचूं। उसको अपनी मां से हेत है, मां का दूध पी पी के उसमें प्रेम आता है। और भैंसिया का जो पड्डा है ना, उसको अगर आप छोड़ दें, पास में ले जाएं, तो भी वो दूध पीने में आलसी है। उसको अपने मां के स्तन से कोई प्रेम नहीं, दूध से प्रेम नहीं। इसीलिए जो भैंसिया का दूध पीते हैं आजकल, अपने माँ बाप और बुजुर्गों की सेवा नहीं करते, उनसे प्रेम नहीं करते। भैंसिया को आप दूर ले जाओ और वहां ले जाके छोड़ दो, वो अपने घर नहीं आ सकती। लेकिन गाय कहीं भी ले जाके छोड़ दो, अपने घर वापस आ जाती है। उसकी स्मृति शक्ति बहुत तेज है, इसलिए गाय के दूध पीने वाले बच्चों का स्मरण शक्ति बहुत तेज हो जाता है। भैंसिया का दूध पीने वाले का पड्डा जैसा दिमाग हो जाता है कि 2 भैंसा एक साथ नहीं रह सकते, लड़ लड़, लेकिन 10 सांड एक साथ रह सकते हैं। भैंसिया का दूध पीने वाले भाई भाई में प्रेम नहीं रहता है, गाय के दूध पीने वाले में भाई भाई में प्रेम रहता है, भाईचारा बनी रहती है। भैंसिया कीचड़ में भी सुख पाती है, आनंद से रहती है,
गाय अपने ही गोबर में नहीं बैठती, इतनी पवित्र होती है। ऐसी गाय को सनातन धर्म माता का दर्जा देता है और मां कह के पुकारता है। क्यों? कि दूध जो देती है वो अमृत है, उस दूध से बच्चों का विकास होता है। इस 5 तत्व के शरीर के लिए दूध बहुत ही आवश्यक है और वो गाय से मिलती है। मिलती भैंसिया से भी है, लेकिन भैंसिया का दूध अवगुणों से भरा पड़ा है। हम सब भैंसिया पाल पाल के भैंसिया का दूध निकाल निकाल के और पी पी के पड्डा जैसे व्यवहार के हो गए, आलसी हो गए, हम निष्ठुर हो गए, हमारी स्मरण शक्ति कम हो गई, हमारा प्रेम कम हो गया। इसलिए सनातन धर्म कहता है कि कम से कम एक गाय अपने घर में जरूर पालें। गाय, उसके बाद नंबर आता है दूसरा स्तंभ गुरु। हमारे यहां गुरुकुल की पद्धति थी और गुरुकुल में ही शिक्षा दी जाती थी। द्वापर युग में, सतयुग में, त्रेता में, हर समय गुरुओं की कीमत को बताया। राजा और महाराजा संतों के सामने चरण दंडवत करते थे। राजा दशरथ ने कहा मेरी आंखें ले लो, मेरा राजपाट ले लो, मगर मेरे लक्ष्मण और राम को मत ले जाओ। वशिष्ठ मुनि ने कहा ये आपकी मर्यादा शोभा नहीं देती, पुत्र मोह में बंध के आप गुरुकुल की मर्यादा नष्ट मत करिए, क्योंकि शिक्षा गुरुकुल में ही मिलेगी, आपके घर में नहीं। और राम और लक्ष्मण को विश्वामित्र को देना ही पड़ा, राजा दशरथ ने दिया। भगवान कृष्ण भी गुरुकुल में जाके पढ़ते थे, क्योंकि गुरुकुल की जो शिक्षा पद्धति थी उसमें समानता थी, समता थी, समरसता थी। और आजकल जो हम पैटर्न कॉन्वेंट का निकाल कर बैठे हैं, ना समता है, ना समरसता है, ना गुरु के प्रति आदर है। सबसे पहले जब हमारे देश में अंग्रेज आए तो उन्होंने हमारे गुरुकुल पद्धति को नष्ट कर दिया। गुरुकुल में हमको शिक्षा दी जाती थी और शस्त्र और शास्त्र दोनों का ज्ञान दिया जाता था। शस्त्र चलाना भी हम सीखते थे, शास्त्र पढ़ना भी जानते थे, शास्त्र के अनुसार चलना भी जानते थे। ऐसा था गुरुकुल का रीति रिवाज, जो आज धीरे धीरे नष्ट हो गया। बिन गुरु भव निरतरई न कोई, ज्यों विरंच शंकर सम होई। प्रातः काल उठकर रघुनाथा, मात पिता गुरु नामई माथा। 3 लोक 9 खंड में, गुरु ते बड़ा न कोई। करता करे न करी सके, गुरु करे सो। 3 लोक 9 खंड में गुरु से बड़ा करता करे ना कर सके। परमात्मा जो काम नहीं कर सकते वो गुरु करके दिखा देता है। गुरु के वचनों में इतनी ताकत है, इतनी शक्ति है, लेकिन उन गुरुओं के ऊपर कुठाराघात किया गया, उन गुरुओं को पथभ्रष्ट कर दिया गया, उन गुरुओं को बदनाम करके सनातन धर्म का नाश कर दिया। एक पक्का षड्यंत्र के तरीके सहज भाव में हमारे सनातन धर्म के ऊपर बहुत बड़ा कुठाराघात किया गया। इसलिए आज गुरुकुल और गुरु की प्रथा ही नष्ट हो गई। एक आदमी अपने बच्चे को डराता था और कहता था कि बच्चा चुपचाप शैतानी छोड़ दे, नहीं मैं बाबा को दे दूंगा, बाबा उठा ले जाएंगे। ये मेरे साथ घटी घटना है। मैं ट्रेन में जा रहा था और एक बाई जी का बच्चा सो नहीं रहा था, तो उसको डरा रही थी, सो जा सो जा, नहीं बाबा को दे दूंगा, शैतानी छोड़ दे रही, बाबा को दे दूंगी, बाबा उठा ले जाएंगे। तो डर के मारे वो सो जाता था। कुछ देर तक जब ये सिलसिला चला तो मुझसे रहा नहीं गया। मैंने कहा बहन जी, आज बच्चा नहीं सोता है तो ना सोए, कोई बात नहीं, लेकिन आज शैतानी कर लेगा तो कर ले, संतों से डराओ मत इसको, क्योंकि संत से डर गया तो ये हमेशा के लिए सो जाएगा। क्योंकि संत कहां नहीं मिलते, संत जुआ घर में नहीं मिलते, संत वेश्यालय में नहीं मिलते, संत मदिरालय में नहीं मिलते, संत वेश्यालय में नहीं मिलते।
जहां जहां गंदगी है वहां संत नहीं मिलते, और ये संतों को छोड़ के भागेगा तो कहां भागेगा, और जाएगा तो कहां जाएगा। वो मेरी बात को सुन के थोड़ा चुप तो हो गई, लेकिन ऐसा लगा जैसे उनके मन को हमारी बात पसंद नहीं आई। जिस घर में गुरु का आना जाना नहीं है उस घर में बच्चों का संस्कार नहीं बनता। बच्चों का संस्कार बनाना है तो गुरु के पास जाना पड़ेगा, खुद को और बच्चों को लेके। भगवान कृष्ण ने कहा था 56 करोड़ यदुवंशी जब हो गए तो भगवान कृष्ण ने कहा कि जीवन में अगर तरक्की चाहते हो, सब कुछ चाहते हो, तो कभी संत से अड़वी मत करना, उनसे लड़ाई मत करना, उनकी निंदा मत करना, उनका मजाक मत करना। क्योंकि संत सताया संत दास ताको रहा न बंस, 3 घर जाके देख लो रावण कौरव कंस। महाराज कहते हैं ये सनातन धर्म का मूल मंत्र था। तो 2 चरण गाय और गुरु की बात करी, अब आइए गंगा मैया की बात करते हैं, जो इतनी पवित्र है कि उनका पानी कभी गंदा नहीं होता। गंदा पानी भी रख दें तो उसमें कीड़े नहीं पड़ते, खराब नहीं होते। गंगा का अर्थ है जल, और जल का मतलब है पानी, और पानी का मतलब है वाटर, वाटर का मतलब है क्षीर, नीर, वाटर का मतलब है नीर। तो नीर क्षीर देती तुझे माता महान वे, गंगा और गाय दोनों मां के साथ। जिस प्रकार से मां अपने बच्चे के पालन पोषण करती है, ऐसे गंगा और गाय भी मां की तरह हमारा पोषण करती है। अन्न के बगैर आदमी रह सकता है, जल के बगैर नहीं रह सकता। जल को बचाना, जल का सुरक्षा करना, ये हमारा धर्म है। जल को गंदा नहीं करें, इसके लिए हमने कई प्रमाण देखे कि जिसने जल को गंदा किया उसका आत्मा गंदा हो गया और उसका सृष्टि में नामो निशान नहीं रहा। इसलिए जल से प्रेम करें, जल ही जीवन है। अन्न के बगैर तो रहा जा सकता है, लेकिन जल के बगैर कोई नहीं रह सकता। जल रहेगा तो सब कुछ रहेगा। हमारे पूर्वज तालाब और नदियों में स्नान करते थे, वहीं का जल पीते थे। हम लोग कुआं पे, हमारे पिताजी कुआं पे नहाते थे, हम लोग नल के नीचे बैठ के नहाते हैं। हमारे बच्चे कहां नहाएंगे? पूर्वज तालाब और नदी में नहाते थे, बाप दादा कुआं पे नहाते थे, हम लोग नल के नीचे नहाने लगे। बच्चों के लिए हम क्या छोड़ के जाएंगे? इनके लिए हम जल कहां से लाएंगे? जल का संरक्षण नहीं करेंगे तो हम अपने बच्चों को क्या प्यार करते हैं, क्या देके जाएंगे? इसलिए गाय, गुरु, गंगा और गीता, गीता मतलब ज्ञान, जो जिस धर्म में है उसके लिए उसका धर्म ज्ञान ही उसके लिए गीता है। और जो मानव इन सब की रक्षा में अपना जीवन लगा देता है वो सच्चा मानव है। और जिनके यहां इन सच्चारों की कदर होती है उनके यहां सनातन धर्म जिंदा है, उनके यहां संस्कार जिंदा है, उनके यहां संस्कृति जिंदा है। जिस देश में रहते हैं उस देश की जलवायु को अगर हम नुकसान पहुंचाते हैं, पर्यावरण को नुकसान पहुंचाते हैं, तो हम अपने लिए नहीं, अपने आने वाले प्यारे प्यारे लाडले बच्चों के लिए एक खाई खोद रहे हैं। इसलिए हमको सतर्क रहना है। सनातन धर्म सबका है, हिंदू, मुसलमान, सिख और ईसाई। किसको दूध नहीं चाहिए, किसको ज्ञान नहीं चाहिए, किसको जल नहीं चाहिए, किसको संस्कार नहीं चाहिए? सबको चाहिए। और जो इन चारों से हट गया वही संसार में असुर कहलाता है, वही संसार में राक्षसी वृत्ति वाला मानव कहलाता है, कौवा कहलाता है, काग कहलाता है। और जो इन चारों से लगे हैं वही हंस कहलाते हैं। तो आज इस कार्यक्रम के माध्यम से मैं थोड़े रूप में, संक्षिप्त रूप में केवल यही बताना चाहता हूं कि देश की तरक्की, देश का विकास ये धर्म के संरक्षण में ही हो सकता है।
धर्म जो मानव की रक्षा करती है, और ऐसा सनातन धर्म जो सबके लिए कार्य करता है। गाय सबके लिए प्यारी है, गाय सबकी पूजनीय है, क्योंकि गाय में वो गुण है जो हम अपने बच्चों को डाल के अपने बच्चों में वो गुण ले आए तो उनका संस्कार बनेगा और वो बुढ़ापे में हमारे लिए लाठी का सहारा बनेंगे। अगर हमने बच्चों को संस्कार नहीं दिया तो बुढ़ापे में वो हमको गटर में फेंक देंगे। इसलिए हम बच्चों को संस्कार कब दे पाएंगे? जब हम उनको गाय का दूध पिलाएंगे। गाय का दूध, गाय का गोबर, गाय का मूत्र, गाय का दही और गाय का घी, ये पांचों अमृत है। यहां तक कि हार्ट अटैक के रोगी को भी गाय का घी खिला के ठीक किया गया है। जो हार्ट के मरीज हैं, जिनको मलाईदार दूध भी मना है, उनको गाय का घी खिला के ठीक किया जा सकता है। ऐसी है मेरी गंगा, ऐसी है मेरी गाय, ऐसा है मेरा गीता, ऐसा है मेरा गुरु, जो ऐसे ज्ञान को देके हमको जीवन के रास्ते में ऊंचाइयों पे ले जाते हैं और हम ऊंचाइयों पे जाके अपने मानव जीवन को सार्थक कर लेते हैं। राम जी राम महाराज।